हाँ, अभी एक क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, ठीक है। इजी है आपका क्वेश्चंस है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चंस है। आई थिंक y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पर पावर साइन स्क्वायर और x पर पावर 5, ठीक है। ये क्वेश्चंस है। तो इसको सोचिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इजी मेथड ही है, ठीक है। इसमें सबसे पहले दो टर्म में पार्ट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और इसको क्या लिखते हैं, सेकेंड टर्म। अब आप जो मल्टीप्लिकेशंस वाला है उसका फार्मूला आप लेके आइए, मतलब बेस फार्मूला आपका क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, ठीक है। पहला फर्स्ट टर्म डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म और डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो पहले तो ये आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। फर्स्ट स्टेप 1 जो आएगा आपके दिमाग में ये आएगा, ठीक है। उसके बाद ही कुछ दूसरा स्टेप्स आएगा। तो फर्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, किसको मान रहे हैं आप, कॉस एक्स क्यूब को मान रहे हैं। फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्या ले रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, ठीक है। ये अलग चीज़ है कि इसमें अभी 2-3 टर्म रहेंगे, ठीक है। फिर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, एक्स पर पावर 5, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका, फर्स्ट टर्म का, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। अब क्या है, क्या ये सिर्फ एक ही डिफ्रेंसिएशन है, क्या ये साइन एक्स है, नहीं, बल्कि इसमें साइन स्क्वायर एक्स है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, पहला पार्ट। फिर ये स्क्वायर का है, ये साइन नहीं है, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है। फिर दूसरा स्क्वायर को हटने के बाद जो दूसरा टर्म आएगा ये आएगा, और फिर ये आएगा हमारा तीसरा टर्म। यहाँ पे पहला टर्म होगा कॉस के साथ और दूसरा टर्म होगा एक्स क्यूब के साथ, इतना ही है। इन दोनों में, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, डिफ्रेंसिएशन इसमें हमको करना पड़ेगा, और इसमें कितना करना पड़ेगा, 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्या हो गया, कॉस एक्स क्यूब, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये, तो ये क्या है, साइन स्क्वायर है, मतलब साइन पर अगर हम इसको लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और x पर पावर n के लिए जो आप डिफ्रेंसिएशन करते थे तो क्या लिखते थे बताइए, डी बाई डी एक्स। अगर एक्स एन होता था तो वो क्या होता था, एन एक्स एन माइनस 1। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पावर क्या है, 2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन, ठीक है ना। जो भी है साइन के साथ क्या है आपका, थीटा है, एक्स पर पावर 5। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। अब फिर किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स, जो सेकेंड वाला टर्म है, दैट इज, ठीक है ना, ये इसका पार्ट, इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो क्या रहा है, साइन एक्स पर पावर 5। अभी रुकते हैं, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका माइनस साइन एक्स क्यूब। अब हम डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, एक्स क्यूब का। हम तब तक जाते हैं जब तक हमको डी वाई डी एक्स 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 ना मिल जाए, ठीक है। फिर अभी करते हैं कॉस एक्स क्यूब, इसको 2 को मैं आगे लिख लिया, ठीक है, साइन एक्स पर पावर 5। अब ये क्या है, साइन एक्स पर पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स पर पावर 5। और फिर क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स पर पावर 5 का। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस कर लेते हैं, साइन स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 इंटू साइन एक्स पर क्यूब, और 3x का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। और अब इसका डिफ्रेंसिएशन आपका क्या हो जाएगा, x पर पावर 5 का 5x4, ठीक है ना। तो अब ये हो गया 2 cos x क्यूब, ठीक है ना, साइन x पर पावर 5 इंटू कॉस
एक्स पर पावर 5 और ये हो गया 4x पर पावर 4, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 साइन एक्स क्यूब और यहाँ पे मैं लिख दूँ ऐसे 3x स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक फार्मूला आपका देखिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, ये अगर मैं ये 2 को यहाँ पे हटा के अगर यहाँ पे लिख दूँ तो ये देखिए कुछ आ रहा है क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा वाले फार्मूले में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी कन्वर्ट करके इसको आगे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा 5, अगर इसको मन है तो कीजिए, नहीं करना है तो सिंपल आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो जो भी है। तो इस तरह से ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को हम खुद से नहीं करेंगे, ये आपको ही करना है, मैं सिर्फ इसके स्टेप्स खाली लेके जाता हूँ, ठीक है। आप इसको ये कर लीजिए, 2 × 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मैं यहाँ पे से लिख देता हूँ, यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, ठीक है। या इस टर्म को आगे लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना, 10x पर पावर 4 और आप ऐसे करके इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा। वहाँ पे करेक्शंस कर लीजिएगा, x पर 5x x पर पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5x4 और मैंने क्या लिख दिया था 4x4, दैट इज़ नॉट, ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस 2y = 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं, 2 कॉट एक्स स्क्वायर पर पावर क्या है 1/2, ठीक है। तो इस 2 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अपने को, 2 तो साइड में हम कर देंगे, जैसे 5x के डिफ्रेंसिएशन में क्या करते थे, 5 को साइड कर देते थे और x का डिफ्रेंसिएशन करते थे, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या करना है, तो इसमें स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप तो आपका ये है, ये पूरा का डिफ्रेंसिएशन वो किसके फॉर्म में है, x पर पावर n वाले फॉर्म में, मतलब कॉट पे ये है। दूसरा वाला क्या है, इस कॉट का करना है, ठीक है। और तीसरा वाला क्या करना है, एक्स स्क्वायर का करना है, यही तो है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, dy/dx, एक्स पर पावर n का क्या होता है n-1, ठीक है। तो हम लिखते हैं dy/dx, ठीक है, 2 है ही आपका, और x पर पावर n का क्या हो जाता है आपका n(x-1) मीन्स 1/2, ठीक है। फिर इनका कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, पर 1/2 - 1, ठीक है। अब किसको करना है, dy/dx किसका, कॉट एक्स स्क्वायर का, ठीक है। रुक जाते हैं यहाँ पे, ये 2 कैंसिल हो गया भाई। अब क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉस नहीं है बल्कि क्या है हमारा कॉट है, ठीक है ना, कॉट एक्स पर पावर क्या है -1/2, इतना हो गया। अब इसका करते हैं, dy/dx क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है, तो कॉट थीटा का या कॉट एक्स का जो था डिफ्रेंसिएशन आपका क्या था, माइनस कॉसेक स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे काम खत्म तो नहीं हो रहा, अभी एक्स स्क्वायर भी बच रहा है, तो dy/dx हमको किसका करना है, एक्स स्क्वायर। हम तब तक करते जाते हैं स्टेप्स 1 स्टेप्स 2, यहाँ पे पहले का स्टेप्स किया मैंने ये वाला स्टेप्स, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड स्टेप्स, ठीक है। फिर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकेंड स्टेप कंप्लीट, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ थर्ड स्टेप्स, यही है ना आपका। ये फर्स्ट स्टेप का समाप्ति है, सेकेंड स्टेप्स पे डिफ्रेंसिएशन किया, ये फर्स्ट स्टेप्स का रिजल्ट है,
ठीक है, ये सेकेंड स्टेप का रिजल्ट है और ये थर्ड स्टेप का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही करते थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको डिवाइड डी एक्स इसका, डिवाइड डी एक्स इसका, डिवाइड डी एक्स एक्स का। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे आएगा, ये नीचे होके क्या हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख देते हैं, रूट में लिखते हैं। फिर ऊपर क्या हो गया भाई, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसको रहने दो ऐसे ही। ठीक है ना, अब क्या करते हैं कि माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन कर देते हैं। अब इनका क्या हो जाएगा, अब हमारा इनको क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इन सबको एक साथ यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2x, ऐसे करके आप लिख लीजिए। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शंस है, इसको आप सॉल्व करते रहिए। ठीक है ना, अब चाहे तो इसको कर लीजिए। मैं अभी डिफ्रेंसिएशन सिखा रहा हूँ क्योंकि अपने को बेसिक सिखाना है, तो मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट्स जो भी है आप उनको आगे बढ़ के कर लीजिए। ठीक है, अब अगर क्वेश्चंस आपको ऐसा आ जाए, थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी क्या, मतलब इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस तो बहुत कम ही चांसेस हैं कि आपको आएंगे, लेकिन इसके बेसिक यूज़ आएंगे। अब एक क्वेश्चंस है, आपको फाइंड आउट करना है, dy/dx आपको फाइंड आउट करना है, और आपके पास है क्वेश्चंस, ठीक है ना, 2x + 3y = sin y। ठीक है, ये क्वेश्चंस है। अब इसको, ये इस क्वेश्चंस को कभी कभी प्रूव डैट करने में ऐसा करके आ गया, ये दिया हुआ है। अब आपको ये क्वेश्चंस है और फाइंड आउट करना है dy/dx। तो हम क्या लिखते हैं, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ x + 3 dy/dx किसका, y का, दो टर्म है f1 और f2, और इनके बीच में साइन क्या है, प्लस, फिर dy/dx किसका हो जाएगा, साइन y का। ठीक है ना, यही तो है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये इजी आ गया आपका, ये हो गया 2 + dy/dx 1, ये 1 ही हो जाएगा, 3 dy/dx, और अब साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, कॉस थीटा मतलब कॉस, और फिर यहाँ पे dy/dx, x होता तो यहाँ पे x x कैंसिल होकर सिर्फ इतना ही बचता, अभी y है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब दोनों तरफ इक्वल है, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट, और या और आपको जो भी ये लगता है, अब इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो यह इनको इधर ले आइए, अच्छा रहेगा, इनको उधर लाइए, इनको 2 को छोड़ दीजिए इस साइड में। ठीक है, और cos y dy/dx, और ये -3 dy/dx, इनके बीच में कुछ कॉमन है, देखिए कॉमन भी मिल गया मेरे को। ठीक है ना, कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है dy/dx। ठीक है, और ये क्या हो गया, cos y -3, और इधर क्या बच रहा है, 2, तो dy/dx = क्या हो जाएगा आपका, dy/dx = क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा 2/, ठीक है ना, cos y -3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चंस आप बनाते हुए चले जाइए। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। कुछ नहीं आ रहे हैं, इसके बाद और भी हम लोग इस पे बनाएंगे, 2-3 लेसन्स के बाद ये हमारा कैसे होगा, ख़त्म हो जाएगा।
मेरा कैसे है कि वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये जो है ग्रेजुएट लेवल तक पहुँचे। जो बच्चे के पास एजुकेशंस या इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ना चाहिए, वो उस तरह से इसको मत लीजिएगा। वहाँ तक इनको पहुँचाइए। और ये फ्री क्लासेस है, नो पीडीएफ, नो कॉस्ट, नो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और अच्छे हैं, कुछ लोग जो है सेलेक्ट भी हुए, अच्छे रिजल्ट्स भी किया कुछ लोगों ने। आई थिंक 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो कि मैं जान रहा हूँ, उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने मेहनत किया, तो उनको सफलता की जो है शुभकामनाएं, ठीक है ना, जितने भी लोगों ने ये किया। और अभी क्या है, बेसिक मैंने चालू किया है, तो आप इसको इसी हिसाब से चलाते रहिए, ठीक है। टाइम भी ज़्यादा हो गया है और अब नेक्स्ट फिर अपना भी ऑफिसेस वगैरह हैं, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टाइम मिलने के बाद फिर मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। ओके बाय।